हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के पहले महीने के बारे में। प्रेगनेंसी के पहले महीने में क्या होता है, यहाँ पर कौन कौन से बदलाव आते हैं बॉडी में, किस तरह से आपके प्रेगनेंसी की नींव यहाँ पे रखी जाती है। जी हाँ, प्रेगनेंसी का पहला महीना यानी कि आपका प्लानिंग का महीना, यहाँ पर आपका बच्चा पहला स्वरूप होता है, यानी कि आपका अंडा बनता है। अंडा आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिलेगा और वहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के अंदर दोनों मिलेंगे, बच्चे का विकास होगा। ओव्यूलेशन के 7-8 दिन बाद जाके बच्चा आपके यूट्रस के लाइनिंग के अंदर चिपकेगा और वहाँ पर उसका विकास होगा, उसकी प्रोग्रेस होगी प्रेगनेंसी की। फिर आपकी बॉडी में बीटा एससीजी हार्मोन बढ़ेगा, बीटा एससीजी हार्मोन बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ेगा। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है वो वहाँ पे आपकी लाइनिंग को, आपकी बॉडी को ऐसा संकेत देता है कि बच्चा यहाँ पे आ गया है, तो अभी पीरियड नहीं आना है, क्योंकि एंडोमेट्रियम लाइनिंग में ही बच्चा चिपकता है। जनरली पीरियड की प्रोसेस में क्या होता है, मंथ एंड में जब आपके अंदर बच्चा इम्प्लांट नहीं होगा एंडोमेट्रियम लाइनिंग में, तो बॉडी ऐसा संकेत देती है कि यहाँ पे बच्चा नहीं है, तो प्रोजेस्टेरोन डाउन हो जाएगा बॉडी में। प्रोजेस्टेरोन जैसे ही डाउन होगा, आपकी लाइनिंग होगी वो बच्चेदानी में से सेपरेट होके बाहर शेड ऑफ हो जाएगी, उसी को हम मेंस्ट्रुअल ब्लड बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही वहाँ पर आपका बच्चा अंदर आ गया है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ेगा जो लाइनिंग को और ग्रोथ देगा, उसको बच्चे को पोषण देने के लिए और तैयार करेगा, उसका सस्टेन रखेगा। तो आपका जो बच्चा है वही बीटा एससीजी का लेवल बढ़ाता रहेगा, बीटा एससीजी का लेवल बढ़ेगा तो प्रोजेस्टेरोन भी बढ़ेगा और प्रेगनेंसी का और ग्रोथ होगा। तो आपका पहला महीना प्रेगनेंसी का, यानी कि ये सब प्रोसेस होना, यहाँ पर बच्चे का इनिशियल स्वरूप तैयार होता है। बच्चा कैसा होगा, हेल्दी होगा, वो इसी के दौरान तय होगा, यानी कि आपका अबॉर्शन रेट कितने हैं, 9 महीने तक हेल्दी प्रेगनेंसी, वो सब पहले महीने तैयार हो जाएगा, वहाँ पे डिसाइड हो जाएगा। तो प्रेगनेंसी के पहले महीने में क्या करना चाहिए, आपको अपना डाइट अच्छा रखना चाहिए। जैसे आपको वहाँ पे प्रोटीन रिच डाइट लेना है, एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट ले लेना है, एक्सरसाइज थोड़ी सी करनी है, 10-15 मिनट की वॉक करो, 5-10 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज, थोड़े से योगासन कीजिए ताकि एग क्वालिटी अच्छी हो। एग क्वालिटी अच्छी होगी तो आपके अबॉर्शन रेट कम होंगे, बच्चा हेल्दी होगा। तो यहाँ पर आपको ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा, वहाँ पर इम्प्लांटेशन के लिए क्या करना है, इम्प्लांटेशन के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि लास्ट के 4-5 दिन, यानी कि पीरियड आने वाला होता है उसके अगले 4-5 दिन में आपको रिलेशन नहीं रखना है, हेयर वॉश नहीं करना है, बाल नहीं धोएंगे। लास्ट के 4-5 दिन आप रिलेशन रखेंगे, हेयर वॉश करेंगे तो आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन हो जाएगा और पीरियड आ जाएगा, रुकी हुई प्रेगनेंसी भी निकल जाएगी। और हेवी एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी है, हेवी पेन किलर नहीं लेनी है, लंबी जर्नी नहीं करनी है, बम्पी रोड पे ट्रैवलिंग नहीं करनी है और स्ट्रेस लेवल कम रखना है। स्पेशली जब आप प्लान करते हैं तब आपके दिमाग में ज़्यादा आएगा कि इस महीने रुकेगी नहीं रुकेगी, ये सब स्ट्रेस ज़्यादा रहता है। वैसे प्रेगनेंसी सिम्टम बॉडी में आने लगते हैं तो और स्ट्रेस बढ़ जाता है कि इस महीने पीरियड तो नहीं आ जाएगा, तो आपको स्ट्रेस लेवल भी कम रखना है। और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आप कब करेंगे, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं। तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आप करेंगे जैसे ही आपकी एक्सपेक्टेड डेट जो रहती है वो मिस हो जाए। जैसे सबको पता है कि इस बार 30 को आया है तो अगले महीने मुझे 25 को, 27 को, 30 को, 32 को पीरियड आएंगे। एक्सपेक्टेड डेट हर किसी की रहती है क्योंकि साइकिल किसी की फिक्स नहीं है। तो एक्सपेक्टेड डेट जो आपकी हो कि इस महीने मेरा पीरियड आए, उसके 2 दिन ऊपर जाने के तीसरे दिन सुबह में आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना है। और सबसे ज़्यादा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद भी गलती करते हैं। पॉजिटिव आया तो उसके बाद वहाँ पे तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करेंगे और वहाँ पे 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन वेट करेंगे घर पे। और उसमें भी यदि आपकी ट्रीटमेंट के बाद प्रेगनेंसी रुकी है या अंदर बॉडी में कुछ दिक्कत थी तो पॉजिटिव आने के बाद भी पीरियड 2-3 दिन में आ जाएगा। तो जैसे पॉजिटिव आती तुरंत आपको क्या करना चाहिए, आज पॉजिटिव आई है तो आज ही अपने गायनेक को मिल लीजिए, प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोलियां चालू कर देनी है आपको। और वहाँ पर जब आप पहली मीटिंग में गायनेक के पास जाए तो अपनी सारी हिस्ट्री भी बतानी है, यानी कि अपनी जो ट्रीटमेंट के बाद प्रेगनेंसी रुकी, जैसे एमएच हाई था, लो था,
उस केस में आपके ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। आपकी अबॉर्शन रेट हाई होते तो वहाँ पर वो आपको ज़्यादा इस तरह से प्रेगनेंसी सपोर्ट की प्रोजेस्टेरोन वगैरह दवाइयाँ बढ़ा दे। तो अपनी रिपोर्ट आगे की डिस्कस कीजिए। यदि अनप्लान प्रेगनेंसी यानी कि कोई ट्रीटमेंट के बगैर नेचुरल ही रुक गई है तो इस तरह से बताइए। आप अपनी कोई थायराइड की, डायबिटीज़ की या हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर की दवाई या कोई साइकेट्रिक ड्रग चल रही है आपकी, किसी भी तरह की ड्रग की हिस्ट्री हो आपकी, तो आप वो डॉक्टर को बताएं पहली मीटिंग में कि मेरी इतनी दवाई चल रही है। तो फिर आपका वो फिर से टेस्ट कराएंगे। प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड शुगर ऊपर नीचे हो सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है, तो आपका टेस्ट करा के आपका डोज भी चेंज होगा। जो दवाई पहले चलती थी वो सेम ही चलती रही है, ज़रूरी नहीं है, तो आपकी वहाँ पे दवाइयों का डोज भी चेंज होगा। तो अपनी हिस्ट्री बताना नहीं भूलना है दवाइयों का, और साथ में वो फाइल भी ले जानी है। और अपने फिजिशियन को भी दोबारा कंसल्ट कर लो। यदि कोई दवाई चल रही है तो गायने के बाद फिजिशियन को भी कंसल्ट करो कि मुझे प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई तो इस दवाई को बदलनी है, क्योंकि बहुत सारी दवाई ऐसी होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान आप नहीं ले पाएंगे, तो वो चेंज करेंगे। तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव है उसके बाद अपने फिजिशियन को भी फिर से कंसल्ट कर लीजिए। दूसरा, वहाँ पर यदि आपकी आगे अबॉर्शन की हिस्ट्री रही हो या फिर आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस वाली रही हो तो उस भी हिस्ट्री आपको अपने डॉक्टर को बतानी पड़ेगी, ताकि इस बार ज़्यादा ध्यान रखे आपका। दूसरा, वहाँ पर डाइट में ऐसा नहीं है कि पहले कंफर्म हुई है तो बच्चे को स्टेबल होने दो। डाइट, एक्सरसाइज सब कुछ पहले ही महीने से स्टार्ट नहीं कर देना है। तुरंत बॉडी में चेंजेस सब कुछ नहीं होने चाहिए। नॉर्मल रूटीन डाइट रखना है। एक सीजनल फ्रूट ऐड कर दो, थोड़े से बादाम, अखरोट, ये आप ड्राई फ्रूट ऐड कर दो। और यदि कोई कॉम्प्लिकेशंस वाली चीज़ है तो बेड रेस्ट करो। बाकी अपना जो नॉर्मल जॉब वगैरह है वो भी आप चालू रख सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के पहले महीने में आपको यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें करनी चाहिए, यानी कि जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है वहाँ पर आपका पहला महीना ख़त्म हो जाता है। जब कंफर्म होती है उस डेट से, आपकी जो लास्ट पीरियड की डेट थी उससे, उस डेट आने से आपका दूसरा महीना चालू हो जाएगा। तो जैसे आपकी पॉजिटिव आती है वो पहला महीना ख़त्म होगा। जैसे मैंने बताया वो सब चीज़ें तुरंत आपको वहाँ पे फॉलो करनी है तो हेल्दी प्रेगनेंसी होगी। दूसरा महीना आपको क्या करना है, दूसरे महीने में भी बहुत सारी चीज़ें अभी मैंने डिस्कस की, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो हम डिस्कस करेंगे दूसरे महीने के वीडियो में जो हम इस चैनल पे अपलोड करेंगे। तो अभी तक सब्सक्राइब कर नहीं रखा है गर्भगुरु चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, पास वाला बेल आइकॉन भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी नई वीडियो आए इस चैनल पे आपको प्रेगनेंसी के पहले दिन से लेकर नॉर्मल डिलीवरी तक के हर एक वीडियो मिल जाएंगे। प्रेगनेंसी के दौरान छोटे बड़े जो बदलाव आएंगे, क्या करना है, क्या खाना है, कैसे करना है, बच्चे का विकास, सब कुछ इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।